प्यारे छात्रों नमस्कार। आज हम वीरगाथा काल के प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वीराज रासो के बाद खुम्मान रासो का नाम आता है। खुम्मान रासो के रचयिता दलपति विजय माने जाते हैं। इस ग्रंथ में राजा बाप रावल से लेकर महाराणा राजसिंह तक के राजाओं का वर्णन है। इस ग्रंथ की मूल प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं है। पृथ्वीराज रासो के समान इसे भी एक जाली ग्रंथ माना जाता है। इसलिए निश्चय रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि इसके रचयिता दलपति विजय खुम्मान का समकालीन था। इतना ही खुम्मान रासो के रचयिता दलपति विजय माने जाते हैं। इस ग्रंथ में राजा बाप रावल से लेकर महाराणा राजसिंह तक के राजाओं का वर्णन है। इस ग्रंथ की मूल प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस ग्रंथ को पृथ्वीराज रासो के समान एक जाली ग्रंथ मानते हैं। दूसरा ग्रंथ है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य मानते हैं। इस ग्रंथ के रचयिता नरपति नाल्ह माने जाते हैं। नरपति नाल्ह की जाति जन्म तिथि आदि अज्ञात है। इस ग्रंथ भी एक जाली ग्रंथ मानता है। इसमें बीसल देव का वर्णन है। राजा बीसल देव या विग्रह चतुर्थ का वर्णन है। इस ग्रंथ की मूल प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं है। इस ग्रंथ के रचयिता नरपति नाल्ह की जाति जन्म तिथि आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस ग्रंथ का रचना काल भी विवादग्रस्त है। इस ग्रंथ में इन्होंने राजा के वीर चरित्र का वर्णन न कर उनके विवाह विरह आदि का वर्णन किया है। इसलिए इसे वीरगाथा काल का या वीर रसपूर्ण ग्रंथ न मानकर श्रृंगार रस का एक ग्रंथ मानते हैं। बीसल देव रासो के संबंध में इतना ही जानकारी मिलता है। और इस काल का अगला एक प्रमुख ग्रंथ है आल्हाखंड। आल्हाखंड के रचयिता परमाल के दरबारी कवि जगनिक माने जाते हैं। इसमें नौबा के दो वीर आल्हा और ऊदल के वीर रस का या वीर चरित्र का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। इस ग्रंथ की मूल प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं है। आल्हाखंड आज उत्तर भारत के घर घर में पाया जाता है। प्रचार की दृष्टि से इस ग्रंथ सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है। इसकी मूल प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसमें अनेक नवीन शब्दों का समावेश हुआ है ऐसा लगता है। और इस काल के अन्य रचनाओं में शारंगधर कृत हम्मीर रासो आता है। और इसके बाद नलसिंह भट्ट कृत विजयपाल रासो का नाम भी आता है। और इसके बाद अमीर खुसरो का नाम आता है। तो इस काल के प्रमुख रचनाओं में खुम्मान रासो, बीसल देव रासो, आल्हाखंड आदि प्रमुख हैं। इसके बाद नलसिंह भट्ट कृत विजयपाल रासो और शारंगधर कृत हम्मीर रासो, भट्ट केदार कृत जयमयंग जस चंद्रिका आदि ग्रंथों का उल्लेख भी इस काल में मिलता है। इसके बाद अमीर खुसरो का नाम आता है। अमीर खुसरो का
असली नाम अबुल हसन था। इन्होंने छोटी आयु में ही अपनी योग्यता से दिल्ली के दरबार में बहुत ऊंचा स्थान पाया है। इन्होंने अपने 72 वर्ष की आयु में 11 राजाओं को या 11 बादशाहों को चढ़ते उतरते देखा है। इनकी अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में है, इसलिए इन्होंने मुसलमानों का, इन रचनाओं के द्वारा इन्होंने मुसलमानों को इस भाषा की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया है। इसलिए भाषा की दृष्टि से हिंदू मुस्लिम एकता लाने के लिए प्रयत्न करने वाले प्रमुख कवि के रूप में अमीर खुसरो मानते हैं। इन्होंने खालिक भारी नामक एक शब्दकोश बनाया है। इसमें उर्दू, फारसी आदि शब्दों का समावेश है। अमीर खुसरो के बाद विद्यापति का नाम आता है। साहित्य में अपनी सरसता और लालित्य के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं। ये राजा शिवसिंह के आश्रित कवि थे। विद्यापति की रचनाएं 3 भाषाओं में मिलती हैं, संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली। संस्कृत भाषा में भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, गंगा वाक्यावली आदि ग्रंथ उल्लेखनीय है। और मैथिली में पदावली लिखी जाती है। अपभ्रंश में विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पदागा प्रमुख है। विद्यापति का स्थान हिंदी भाषा में पदावली के कारण की जाती है। विद्यापति की रचनाएं या विद्यापति का स्थान हिंदी के गीत काव्यकारों में सबसे ऊंचा है। विद्यापति हिंदी साहित्य में मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं। इसका कारण यह है कि साहित्य में उनकी सरसता और सरलता के कारण इन्हें मैथिल कोकिल नाम से पुकारते हैं। विद्यापति की प्रमुख रचनाएं 3 भाषाओं में मिलती हैं, संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली। संस्कृत भाषा में भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, गंगा वाक्यावली आदि प्रमुख हैं। और अपभ्रंश में विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पदागा का नाम आता है। और मैथिली भाषा में विद्यापति ने पदावली की रचना की है। इस रचना के कारण विद्यापति का नाम हिंदी भाषा में गणना की जाती है। इतना ही विद्यापति। तो आदिकाल के प्रमुख रचनाएं इतना ही है। एक बार भी देखिए, आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ रचना किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई माने जाते हैं। इसके बाद खुम्मान रासो का नाम आता है। खुम्मान रासो के रचयिता दलपति विजय है। इसके बाद बीसल देवरासो का नाम आता है। बीसल देवरासो का रचयिता नरपति नाल्ह माने जाते हैं। इसके बाद आल्हा खंड का नाम आता है। इसके रचयिता जगनिक है। इन ग्रंथों के अलावा शारंगधर कृते हम्मी रासो, नलसिंह भट्ट कृते विजयपाल रासो आदि की गणनाएं भी आदिकाल की रचनाओं में की जाती हैं। इसके बाद अमीर खुसरो का नाम आता है। अमीर खुसरो हास्य, श्रृंगार आदि रसपूर्ण अनेक रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने लोगों का मनोरंजन अपनी गज़लों
और 2 सखनों आदि रचनाओं के द्वारा किया है। इसके बाद विद्यापति का नाम आता है। विद्यापति हिंदी साहित्य में अपनी सरसता और लालित्य के कारण मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं। विद्यापति इस काल का सर्वश्रेष्ठ गीत काव्यकारों में एक है। वीरगाथा काल की रचनाओं के बारे में इतना ही जानकारी है। इतना ही बस। എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുക. ധന്യവാദം.